बता रहा हूँ। पावर सेट फॉर एग्जांपल हमने एक ये सेट कंसीडर किया है ए। ओके, इस सेट के 3 मेंबर्स हैं ए बी सी। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द पावर सेट ऑफ set A. So how will we calculate power set? Power set can be calculated like this. For example, we are here. इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आपके पास हो सकते हैं? One member is 5, means no member has been selected from the set A. Then only A, only B, C, इसके अलावा क्या हो सकते हैं? कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, बी सी हो सकता है, ए सी हो सकता है, और तीनों सेट अगर आप तीनों एलिमेंट ले लें तो ए बी C. So this is the definition of power set. Whenever we are going to calculate the element of the power set, then this will be calculated like this. जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है पावर सेट कि जितने भी आपके पास एक सेट था ए, उसके कौन कौन से मेंबर, उसके कौन कौन से सबसेट्स हो सकते हैं। अगर आप उस सेट का एक भी एलिमेंट ना लें, मीन्स 5 इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट। देन इसका सिर्फ एक अगर आप मेंबर कंसीडर करते हैं, दिस इज वन सबसेट। इसी तरह से ए बी सी इंडिविजुअल एलिमेंट को आप कंसीडर कर रहे हैं तो ये अपने आप में सबसेट है। या इनके कुछ कॉम्बिनेशन, ए बी ले लिया आपने, बी सी ले लिया, या ए सी या ए बी सी, तीनों एलिमेंट्स आपने कंसीडर कर लिए। सो दीज आर ऑल मेंबर्स ऑफ द पावर सेट। ये हमारे पावर सेट के मेंबर्स कहलाएंगे। ओके, एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पावर सेट पी। ठीक है, अगर हमारे पास सेट एस था तो हम उसकी पावर सेट को पी एस से रिप्रेजेंट करेंगे। सो पी एस कैन बी डिफाइंड मैथमेटिकली, आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, पी एस इक्वल्स टू एक्स such that this vertical bar is called such that x belongs to S, where S is set of all subsets. जितने भी S के सबसेट्स हैं उन सब का सेट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक उन्होंने छोटा एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको बड़ा दिया था कि अगर हमारे पास कोई सेट ए बी है जिसमें दो ही एलिमेंट हैं ए और बी, इसका पावर सेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एक तो 5 हो गया, मीन्स नो मेंबर हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट, और ए हो सकता है, बी हो सकता है, या ए भी हो सकता है। द कार्डिनलिटी and the set is obviously finite because the given set is finite, so its power set is also finite. And how many elements should be there? What about this? आप यहाँ पर देखें तो आपके पास इस एग्जाम्पल में कार्डिनलिटी कितनी है? 2 है, यानी आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और पावर सेट में कितने एलिमेंट हो गए उसके करस्पॉन्डिंग? पावर सेट इज कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स। पावर सेट में अगर आप देखें तो यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। सिमिलरली हियर देयर आर 3 एलिमेंट्स इन द सेट। इस सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और इसके अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट देखेंगे, या कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई? 8 हो गई, मीन्स देयर आर 8 members in the power set. So the formula is that cardinality of power set
इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। आपके पास एक सेट है एस, ठीक है, उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उसका आपने कार्डिनैलिटी निकाल ली और 2 की पावर कर दिया उसको। सो सिंस देयर आर 2 एलिमेंट्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो गया ये 2 की पावर 2, दैट इज 4। यहाँ पे आपकी कार्डिनैलिटी आई है 4 और यहाँ पर कितना है 3 है, ठीक है। आप यहाँ पर वैल्यू 3, जो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए है वो 3 है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट कितनी हो जाएगी? पी इक्वल्स टू कितना हो गया? दिस विल बी 8। अभी हमने इसको काउंट किया था, सो दिस इज 8। सो इट मीन्स दैट फॉर्मूला इज वैलिड, कि हमारे पास अगर कोई एलिमेंट है, कोई सेट है एस, तो उसमें जितने एलिमेंट्स हैं आप उसको 2 की पावर से कैलकुलेट करके पावर सेट के एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। सो पी एस की जो कार्डिनैलिटी है वो हो जाएगी 2 टू द पावर कार्डिनैलिटी ऑफ सेट एस। And this is very obvious, a cardinality of any set is greater than power set of any set is greater than the cardinality of the set, because if there are 2 elements in the set, then there will be 4 elements in the power set of the set. Even if there's 1 element, then there will be 2 elements in the power set. So this is how we calculate the power set. Next topic is our tuples. पहले आपको मेरे ख्याल से चलिए टपल्स हम इसके बाद कवर करेंगे, पहले हम इस पढ़ते हैं यूनियन ऑपरेटर। This is our union operator. We can apply, this is a mathematical operator that can be applied on sets, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सेट्स अवेलेबल हैं उनके ऊपर अगर हम इसको अप्लाई करना चाहें, सो वी कैन अप्लाई दिस यूनियन ऑपरेटर ऑन द सेट्स। Suppose there are 2 sets A and B, and we want to calculate a union of these sets. Sets are A and B, and we want to calculate union of set A and B. This is represented by this symbol A union B. यहाँ पे हम यूनियन ऑपरेटर को जो है वो इस तरह के U, कैपिटल U से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। So A union B will be represented like this, ठीक है। This is the set जिसको हम यूनियन कह रहे हैं। This is the set containing all elements that are either in A or in B, ठीक है। ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, दो सेट के जो एलिमेंट्स हैं, उन दोनों एलिमेंट्स को मिलाकर हमारे पास A यूनियन B जो है वो सेट क्रिएट होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज देयर आर two sets. One is A equals to 1, 2, and there's another set B equals to 2 and 3 and 6, suppose, ठीक है। And we want to calculate A union B, so we can calculate A union B equals to कितना जाएंगे, तो according to definition A union B contains all the members that either belongs to A or belongs to B. और सेट की डेफिनेशन के हिसाब से there is no repetition, so there will be 1 because 1 belongs to A, there will be 2 because it belongs to both A and B, there will be 3, there will be 6. So this is how we can calculate the elements in the union of 2 sets. Similarly, for example, if A contains more element 1,
2, 3, 4, and P contains से डिफरेंट एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास दोनों एक से ही एलिमेंट हो। सपोज दीज आर द एलिमेंट्स। सो जो हमारे पास A यूनियन B आएगा, A यूनियन B इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, A, B, C। इज दैट क्लियर? अगर आप यहाँ पर देखें तो Na कितना है? N is 2, NB कितना है? 3, और N A यूनियन B कितना आ रहा है? A यूनियन B कितना हो गया? N A यूनियन B। N means number of elements in the any set. Na means number of element in A, NB is number of element in B, and N A यूनियन B कितना हो गया? ये हो गया 4। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि N A union B is not equals to Na plus NB because there's one element that is common, so it has been discarded. Otherwise, it would have 5 elements. Okay, but in this case, there's no common element in either A or set A or set B. तो यहाँ पर अगर आप देखें Na कितना है? Na is 4, NB कितना है? This is 3, और N of A यूनियन B कितना हो गया है? दिस इज 7। यहाँ पर ये आ गया हमारे पास 7। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। आपके पास दो सेट हैं, दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट भी हो सकते हैं। अगर एलिमेंट कॉमन है तो A यूनियन B में सिर्फ 1 अकरेंस उनका जो है वो काउंट किया जाएगा, और अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो सारे इंडिविजुअल एलिमेंट जो किसी भी सेट को बिलोंग कर रहे हैं वो ले लिए जाएंगे। और यही इसकी डेफिनेशन है, A यूनियन B। You can see the definition mathematically. We can represent A union B equals to X, where or such that X belongs to A. This is our OR operator. OR operator. X belongs to A or X belongs to B. तो या तो X A का मेंबर है या X B का मेंबर है। दोनों में से किसी का भी मेंबर होगा वो हमारा A यूनियन B का मेंबर होगा। So A union B contains all elements of A and it contains all elements of B. And this is also true for all sets A and B. ठीक है, आप दो सेट कंसीडर कर रहे हैं A और B. A union B is superset of A. That will definitely be the case. आप A union B अगर कैलकुलेट करते हैं, so A union B will contain all elements from set A. कोई एलिमेंट आपका A में से स्किप नहीं करेगा। जितने भी एलिमेंट A के हैं वो सभी एलिमेंट A यूनियन B में भी होंगे। और this is true for A B set B also। आप यहाँ पर देखें, ये चीज़ आपकी यहाँ पर भी ट्रू है। A यूनियन B इज सुपरसेट ऑफ सेट B। तो इन दोनों को अगर आप एंड कर देते हैं देन आपको A यूनियन B के ऊपर जो है वो कंडीशन, ये दोनों एक साथ ट्रू होंगी। A यूनियन B shall be the superset of A and A union B shall be the superset of set B। ठीक है, this is true for all sets। एग्जाम्पल दिया, अभी मैं आपको बता ही चुका हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, सिमिलर काइंड का एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, ABC और 2 3। ठीक है, तो ये हमारे पास ABC 2 3 आ जाएगा। अगर कुछ एलिमेंट कॉमन होते हैं जैसा कि यहाँ पर है 2 3, तो आप अगर चाहें तो इसे इस तरह लिख सकते हैं 2 3 5 3 5 7, बट ओनली
डुप्लीकेट एलिमेंट्स विल बी रिमूव। तो आपका एक 3 कम हो जाएगा यहाँ से और एक 5 कम हो जाएगा, सो विल बी लेफ्ट विद 2 3 5 7। और अगर आप इसे वेन डायग्राम की फॉर्म में देखें तो इट्स इजियर टू सी इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम्स। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल पिछले पेज में बताया था, पिछली स्लाइड में। अगर आप इसको कंसीडर करें तो वहाँ पर था हमारे पास 1 2 3 और b इक्वल्स टू ए बी, सपोज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए अगर हम इसको इसमें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें, सो दिस इज 1 2 एंड 3। यहाँ पर 3 एलिमेंट है और सेट बी जो है उसमें 2 एलिमेंट हैं, ए और बी, बट दीज आर disjoint sets, means there's nothing in common, so no overlapping is there. Okay. And if for example, if you consider a equals to 1 2 3 5 and b equals to 2 3 7, यहाँ पर हमारे पास जो ए यूनियन भी आएगा, देयर आर सम एलिमेंट्स इन कॉमन। कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, बस 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, सो यू कैन राइट 2 एंड 3 हियर। कॉमन एरिया दोनों सर्कल्स में आप देख रहे हैं कॉमन है, ये 2 3 हैं, दे आर मेंबर्स ऑफ सेट ए एज वेल एज सेट बी। यहाँ पर आपके पास क्या बचा है, 1 एंड 5, दिस इज योर सेट ए। और यहाँ पर आपके पास 2 3 और 7 था, तो आपके पास यहाँ पर बचा है 7। ओके, तो आप अगर वेन डायग्राम की फॉर्म से बनाए तो इस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, वेन डायग्राम को, फॉर दिस एग्जाम्पल। Similarly, we can calculate intersection. Intersection means only those elements which are common to both the sets. जिन सेट की हम बात कर रहे हैं उन सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमारे यूनियन का पार्ट बनेंगे। तो we can say for sets A and B, the intersection is represented by, उसमें हम बात कर रहे थे कि सारे एलिमेंट कंसीडर करेंगे, यहाँ पर हम जो है सिर्फ कॉमन एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, सो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। आप इसको समझ सकते हैं, यूनियन से जस्ट उल्टा साइन है ये। यूनियन में हम यू यूज कर रहे थे, यहाँ पर इन्वर्टेड यू है। इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स दैट आर साइमल्टेनियसली इन ए एंड इन बी, जो ए में भी हैं और बी में भी। ठीक है, ये हमारा एंड ऑपरेटर है और इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, फॉर ऑल ए बी, मीन्स सारे सेट्स ए बी के लिए A intersection B is being defined as equals to X such that X belongs to A and X belongs to B. This is our AND operator. ये AND operator है। So X belongs to A and X belongs to B. दोनों कंडीशन आपकी एक साथ ट्रू होंगी। यूनियन में यहाँ पर AND की जगह क्या था, और था। So either x belongs to A or x belongs to B. इंटरसेक्शन में क्या है कि x belongs to A and x belongs to B. दोनों सेट्स को आपका कोई भी मेंबर x है वो एक साथ बिलोंग करेगा, दोनों का पार्ट होना चाहिए। इट मींस इट इज द कॉमन एलिमेंट इन द बिटवीन द सेट्स। जो भी सेट हम जिसकी बात कर रहे हैं उनके बीच में ये कॉमन एलिमेंट हमारा होगा। एंड A इंटरसेक्शन B, आप देखें कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं ए और बी से कम होंगे, इज सबसेट ऑफ ए एंड इट इज सबसेट ऑफ बी। चलिए पहले एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज ए इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड b equals to
suppose 4, 8, these are multiples of 2, these are multiples of 4. So A intersection B equals to क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आप देखिए कॉमन एलिमेंट्स जो बिलोंग्स टू ए एंड बिलोंग्स टू बी. So this element is common and this element is common. प्लस 4 और 8 एलिमेंट जो है वो कॉमन है. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. So there 4 और अगर आप वेन डायग्राम की हेल्प से देखें तो इस तरह से आप कंसीडर कर सकते हैं. आपके पास एलिमेंट्स हैं, ये है 2, 4 आपका कॉमन एरिया में आ रहा है, यहाँ लिखेंगे 4, 6 को आप यहाँ लिख लीजिए और 8 जो है वो भी अगेन कॉमन एरिया में और उसको यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे. ठीक है. तो जो सेट ए है हमारा, दिस इज ए एंड दिस इज बी. तो ए के एलिमेंट्स आपने रिप्रेजेंट कर दिए 2, 4, 6, 8. जो सर्किल ए है उसके अंदर 4 एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8. और जो हमारे पास सर्किल बी है उसमें 3 एलिमेंट है 4, 8 एंड 12. तो आप इसमें अगर देखें तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है कॉमन एरिया, यहाँ पर कौन से एलिमेंट आ गए? 4 और 8 आ गए. तो आपके पास जो कॉमन एरिया है दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ द सेट. ये आपके दो सेट का इंटरसेक्शन कहलाएगा, जहाँ पर दोनों सेट्स आपके जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं. देयर मे बी cases where no element is common between the set. In that case, our A intersection B will be, for example, if you consider A equals to 2, 4, and 6, and B equals to say 3, 5 and 7. If you look at these two sets, there's no element in common between these two sets. So we can create the Venn diagram again. 2, 4, 6. B को represent करने के लिए 3, 5 and 7. This is our A and this is our B. And there's no element in common. तो इनमें कोई common element नहीं है. There's no overlapping part. So A intersection B will be 5, means empty set. तो यहाँ पर हमारे पास अगर कोई चीज कॉमन में नहीं है दो सेट्स के बीच में, तो हमारे पास इंटरसेक्शन जो आएगा दो सेट्स का वो 5 हो जाएगा. 5 means empty. There's no element in common between these two sets A and B. सिमिलर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर दिया. ए बी सी और 2, 3 में कितने एलिमेंट कॉमन है? 5. 2, 4, 6 और 3, 4, 5 में कौन से एलिमेंट कॉमन है? तो आप कह सकते हैं यहाँ पर एलिमेंट 4 कॉमन है. डिसजॉइंट सेट्स, अगर आपके पास दो सेट्स हैं and there's nothing in common between two sets, then the two sets are called disjoint set. तो आपके पास दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. अगर उन सेट्स के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, then those set will be called disjoint set. Remember this thing that if two sets are having no element in common, then these sets are called disjoint sets. Disjoint set आपका जो है वो आगे भी कहीं इसका डिस्कशन में आएगा, इसलिए याद रखिएगा इसे. disjoint set कि हम उसको डिसजॉइंट सेट कहेंगे अगर उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. जैसा कि अभी हमने पिछले पेज में देखा था, पिछली स्लाइड में देखी मैंने, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके भी दिखाया था. देयर आर टू सेट्स ए एंड बी और इनमें ए इज सेट ऑफ इवन नंबर्स, 3 इवन नंबर हैं. ठीक है. और बी जो है वो सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं. यहाँ पर 3 ऑड नंबर्स हैं, नेचुरल ऑड नंबर. तो इनके बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है. नो एलिमेंट इज कॉमन बिटवीन
these two sets. और इस एग्जाम्पल में 2 4 6 8 और 4 8 12 एक 2 की मल्टीपल थे और एक 4 की मल्टीपल, तो यहाँ पर आपके पास कुछ मल्टीपल जो है वो कॉमन है, 4 और 8 कॉमन है, 2 और 6 जो है वो कॉमन नहीं है। अब इस चीज को आप देखिए, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन ए यूनियन बी, ठीक है। इसको हम फिर इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो वी हैव सीन ए यूनियन बी में ए जितने ए में एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन एलिमेंट है उनको हमने माइनस कर दिया है। दिस हैज हैपेंड प्रीवियसली व्हेन वी कैलकुलेटेड द ए यूनियन बी, और मैंने आपको शायद बताया भी था जब यूनियन कैलकुलेट किया। देखिए यहाँ एन ए में कितने एलिमेंट हैं, 2 है, एन बी में कितने हैं, 3 है। तो एन ए यूनियन बी में हम डेफिनेशन के हिसाब से कहते हैं ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी, ए के भी सारे एलिमेंट होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट होंगे, सो कार्डिनलिटी कुड हैव बीन 5, बट सिंस one element is repeating in this case, so it was reduced by 1. And here in this case, if you look at these two sets A and B again, so here there are 4 elements in A, so cardinality is 4, B में 3 एलिमेंट हैं A B C, cardinality is 3, तो इनके A यूनियन B में कितने एलिमेंट होंगे, सारे एलिमेंट आ जाएंगे, बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट इन कॉमन, तो कोई भी एलिमेंट आपका डिस्कार्ड नहीं हुआ, सारे एलिमेंट A के और सारे एलिमेंट B के जो है वो यहाँ पर कंसीडर कर लिए गए। दैट्स व्हाई A यूनियन B कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम A एंड B, सो A यूनियन B जो है वो 7 हो गया है, 4 + 3 7, बिकॉज हियर 5 इज the A intersection B is 5 only. Here A intersection B is containing 1 element. Okay. So same thing has been told here. This is called inclusion exclusion principle. या आप अगर A union B कैलकुलेट कर रहे हैं तो A union B में कितने एलिमेंट होंगे, इट इज इक्वल टू सम ऑफ एलिमेंट इन A सम ऑफ एलिमेंट इन B माइनस जो कॉमन एलिमेंट है उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, ठीक है, क्लियर। इसका एग्जांपल ये दिया है, देखिए आपके पास इसमें एग्जांपल में 2 3 5 एक सेट है, इसमें 3 एलिमेंट है 2 3 5, और दूसरा सेट है इसमें आपके पास 3 एलिमेंट है 3 5 7। एक सेट ये है, एक सेट ये है, इन दोनों का यूनियन अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आप कह सकते हैं, पहले आप इस तरह लिख सकते हैं 2 3 5 एंड 3 5 7, लेकिन जो रिपीटिशन वाले एलिमेंट हैं वो कैंसिल कर दी जाएंगे, कोई से भी आप 3 और 5 को कैंसिल कर सकते हैं, सो देयर विल बी ओनली 4 एलिमेंट 1 2 3 एंड 4, सो दिस इज योर A यूनियन B। आप इसका अगर A इंटरसेक्शन B देखें, A इंटरसेक्शन B में देयर आर 2 एलिमेंट्स। इस एग्जांपल को आप और डिटेल में अगर एनालाइज करें तो यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास एन A जो है वो 3 है, एन B जो है वो भी 3 है, बल्कि इसको हम वो बना देते हैं सेट A सेट B, 3 और 5 जो है आपके कॉमन एरिया में, यहाँ पर एक एलिमेंट है 2, यहाँ पर एक एलिमेंट है 7, ठीक है। तो आप अगर एन A यूनियन B देखें तो कितना हो गया, ये 2 3 5 7, सो दिस इज 4। अगर एन A इंटरसेक्शन B देखें तो दिस इज 2। अब आप अगर इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखें तो आप देख सकते हैं दिस फॉर्मूला इज 2।
एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इससे अगर हमें कैलकुलेट करना है, वी नो अबाउट एन ए इज 3 प्लस एन बी 3 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन intersection, that is 2. So it will come out as 4. So we can calculate number of element or the cardinality can be calculated with the help of this formula. आपको अगर number of element in set A and set B मालूम है और A intersection B मालूम है, तो हम A union B में कितने element होंगे इस चीज़ को calculate कर सकते हैं. आपको इसके ऊपर जो है कुछ सवाल भी बन सकता है, आपको मल्टीपल चॉइस में दिया जा सकता है इस तरह का सवाल. रिमेंबर दिस थिंग कि आपको अगर ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है, एन ए एंड एन बी इज नोन, एन ए एन बी नोन होने का मतलब कि आपको सेट ए मालूम है, सेट बी मालूम है, तो यू ऑलरेडी नो अबाउट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी. फॉर एग्जांपल आप इसी एग्जांपल को देखें, इसी सेम एग्जांपल जो हम यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं. इस एग्जांपल में अगर आपको ए गिवन है, सो यू कैन कैलकुलेट दी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, दैट इज कार्डिनैलिटी. तो कार्डिनैलिटी आपको अलग से भी दी जा सकती है या आपको सिर्फ सेट बताया जा सकता है, तो आप वहाँ से कार्डिनैलिटी निकाल सकते हैं या नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स निकाल सकते हैं कि इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास हैं. दिस वन मोर ऑपरेटर दैट कैन बी अप्लाइड ऑन सेट, दैट इज डिफरेंस. सेट डिफरेंस, आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी, तो इनके बीच का आप डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज रिटन एज ए माइनस बी. ठीक है, डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस ऑपरेटर, तो यहाँ पर भी माइनस ऑपरेटर यूज किया गया है, बट द डेफिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट फॉर द नंबर्स. जैसे कि नंबर्स के लिए होती है डेफिनेशन डिफरेंस की, उससे ये डिफरेंट है. ठीक है, तो आपके पास अगर दो सेट्स हैं ए और बी, तो उनका डिफरेंस ए माइनस बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी. ए माइनस बी का मतलब समझ लीजिए, ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी में वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए में हैं और बी में नहीं है. यू कैन से कि आपके पास अगर एक एलिमेंट ये है ए और एक एलिमेंट ये है बी. ठीक है, तो आप जब ए माइनस बी कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, यहाँ पर 5 और 7. तो ए माइनस बी में आपके पास ए माइनस बी इज इक्वल टू ऑल मेंबर्स ऑफ ए माइनस दोज मेंबर्स विच आर पार्ट ऑफ बी. यहाँ पर आपके पास ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए में जितने एलिमेंट हैं, 1 इज मेंबर ऑफ ए एंड इज नॉट मेंबर ऑफ बी, तो दिस इज पार्ट ऑफ ए माइनस बी. 2 is member of A according to definition. आपके पास जो A है, जो X है, it should be member of A. आप यहाँ पर अगर आप देखें तो X आपका जो है वो जैसे यहाँ पर है, X should be member of A and it should not be member of B. A में होना चाहिए और B में नहीं होना चाहिए. तो आप इसको यहाँ पर देखें, A में है 1, A में है, B में नहीं है, 2 ए में है, बी में नहीं है, भी आ जाएगा यहाँ पर. बट व्हाट अबाउट 3? 3 जो है वो ए में है और बी में भी है, सो इट विल बी कट आउट. ठीक है, तो आपके पास ए माइनस बी में सिर्फ इतने ही एलिमेंट रह जाएंगे. सो व्हाट डज इट मीन, आपके पास जो बी वाला पार्ट है आप ए में से कट कर देंगे, इतना हिस्सा आपने कट कर दिया. दिस इज द मीनिंग ऑफ ए माइनस बी. आपने ए में से बी को माइनस कर दिया, तो जो एलिमेंट कॉमन है वो यहाँ से कट हो जाएगा, लेकिन जो एलिमेंट कॉमन नहीं है दे विल रिमेन देयर. ठीक है, जैसे 1 और 2 है इस केस में, वो आपका यहाँ पर रह गया और 3 जो था वो कॉमन था, यहाँ से कट गया. सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट बी माइनस ए. अगर आप यहाँ पर देखें, बी माइनस ए भी कैलकुलेट किया जा सकता है. बी माइनस ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दिस इज बी माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी के. अब हम किसकी बात करें, बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है. ठीक है, तो बी के कौन कौन से एलिमेंट हैं, बी इज हैविंग 3 बट 3 इज ऑल्सो इन ए, तो 3 यहाँ पर नहीं आएगा. बी में दूसरा एलिमेंट क्या है, 5 इज पार्ट ऑफ बी बट नॉट पार्ट ऑफ ए,
So this should be the member of B minus A, or 7 this is also the same case. तो एक चीज आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि A minus B और B minus A they are not same. So as minus operators are not commutative with respect to numbers, so this is also not commutative with respect to sets. जो आपका A minus B है और B minus A, these are two different sets. इनमें कोई भी चीज कॉमन होना जो है वो, बल्कि कोई भी चीज इसमें कॉमन होगी भी नहीं. सो A minus B is not equals to B minus A. आपका नॉर्मल नंबर्स के साथ भी होता है, यहाँ पर ये सेट के साथ भी ट्रू है कि A minus B जो है वो B minus A के बराबर नहीं होगा. ये इस तरह से डिफाइन किया था. इसको इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है, A minus B equals to X such that X belongs to A. यहाँ पर आप देखें तो ये कहलाता है implies. ठीक है, X belongs to A implies that X belongs to B. यानी कि whenever X belongs to A, X belongs to B. ये जो ब्रैकेट में आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि X belongs to A implies X belongs to B. और इसको आप ये भी कह सकते हैं whenever X belongs to A, X also belongs to B. कि जब भी X A में होगा तो ये B में भी होगा. So यहाँ पर इसको निगेट करके भी कह सकते हैं कि आप ऐसा नहीं. ठीक है, X whenever X belongs to A, X belongs to B. तो आपने उसे निगेट कर दिए. आप ये कहना चाह रहे हैं कि X whenever X belongs to A, it does not belongs to B. ठीक है. This difference is also called complement of B with respect to A. यानी B का आपने complement किया है A के respect में, so that will be called A minus B. तो दिस इज कॉल्ड सेट डिफरेंस. ये आप किसी भी सेट के ऊपर जो है अप्लाई कर सकते हैं. अगर इनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, फॉर एग्जांपल आप और लेके देखिए, अगर आप यहाँ पर निकालें A minus B equals to क्या आएगा, A के वो एलिमेंट जो आपके B में नहीं, A भी जो है वो B में नहीं और B जो है वो भी नहीं. तो A के सारे एलिमेंट आपके पास यहाँ पर आ गए बिकॉज देयर इज नथिंग इन कॉमन. सिमिलरली अगर आप यहाँ पर B minus A कैलकुलेट करें तो कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, उसमें आपके पास C आ जाएगा क्योंकि C जो है वो A में नहीं, D आ जाएगा क्योंकि D भी आपका जो है वो A में नहीं. सो दिस इज योर A minus B एंड दिस इज योर B minus A. ठीक है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो पूरा पूरा सेट आ गया है. चलिए मेरे ख्याल से आपकी भी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली होगी. सो वी आर स्टॉपिंग हियर. और सेट डिफरेंस वेन डायग्राम देख सकते हैं आप. इसका A minus B का वेन डायग्राम इस तरह से आप कह सकते हैं कि A minus B में से A minus B का मतलब कि आपने B वाला पूरा पोर्शन जो है वो यहाँ से कट कर दिया है. सो ओनली रिमेनिंग पार्ट इज देयर. सो दिस रिमेनिंग पार्ट इज A minus B. एंड देयर इज अनदर ऑपरेटर कॉम्प्लीमेंट. सो वी विल डिस्कस इट ऑन द नेक्स्ट टाइम. भी आप लोग अपना रोल नंबर इनपुट कर दिए उसमें और उसके बाद यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाइए. ठीक है, एंटर योर रोल नंबर्स. ओके, एक ऐप आती है, आप लोग अगर मोबाइल से एक्सेस कर रहा हो तो उसमें जो है वो उसको इंस्टॉल कर लिए. दैट ऐप इज जैमबोर्ड. ठीक है, so on next in we will have some collaborative discussion. ठीक है, जिसमें आप आंसर भी कर सकते हैं. इस तरह का जो है वो हम यूज करेंगे सेटअप.